अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज़ मोहम्मद हम्माद। इस चैनल पे मैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड जो डिस्कशन होती है वो करता हूँ। मेरे रिसर्च जो आइडियाज़ होते हैं उन्हें शेयर करने की कोशिश करता हूँ, और उसके अलावा जो मेरे पास कमेंट सेक्शन में स्टॉक्स आते हैं उन्हें भी टेक्निकली रिव्यू करने की कोशिश करता हूँ। बाय एनी मीन्स ये कोई बाय और सेल कॉल नहीं है। मैं स्टेटिस्टिकली वैलिड लेवल्स जो हैं वो आपके सामने रखूंगा, ताकि आप इस इंफॉर्मेशन को यूज करके एक बेहतर ट्रेडिंग डिसीजन जो है वो बना सकें। अभी जो रिक्वेस्ट है मेरे पास वो फैजान साहब की है निशात पावर लिमिटेड से। निशात पावर लिमिटेड का बहुत खूबसूरत चार्ट है, ठीक है। इसको हम रिव्यू करेंगे वन बाय वन। डेली लेवल्स पे भी इसके चार्ट को देखेंगे और फिर वीकली के पे भी जो है एक ओवरव्यू देखेंगे। वहां से आपको अंदाजा हो जाएगा कि आने वाले दिनों में इसकी प्राइसेस कैसे मूव हो सकती हैं। करंटली ये ऑपरेट हो रहा है 5.82% के लॉस के साथ। 4% इसने आज डिक्रीज ये दिखा चुका है, और 64.78 के करीब ये जो है आपका ऑपरेट हो रहा है। अब आप समझने की कोशिश करेंगे ये यहाँ से जब भी ऊपर जा रहा है, यहाँ से ऊपर जा क्यों नहीं पा रहा। तीन चार चीजें हैं। एक ये कि इसका ये सप्लाई जोन है। यहाँ पे अगर हम वॉल्यूम्स और प्राइसेस को मैप करें तो यहाँ पे इसका पॉइंट ऑफ कंट्रोल आता है, और जब प्राइसेस उससे नीचे होती हैं तो क्या होता है कि यहाँ पे सेलर स्ट्रॉन्ग होते हैं। एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट ये है कि 100 डेज की एक मूविंग एवरेज डेली चार्ट्स पे वो भी इसी एरिया में है, जो अगेन एक रेजिस्टेंस सर्व कर रही है, क्योंकि उससे ऊपर प्राइसेस सस्टेन नहीं कर पा रही, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे वॉल्यूम्स नहीं आ रहे। तीसरी चीज ये है कि अगर आप इसने जो रैली किया था यहाँ से, अगर उसकी रिट्रेसमेंट कैलकुलेट करें तो 0.5 का जो रिट्रेसमेंट लेवल है वो भी यहाँ पे है। तो दैट मींस कि 0.5 के रिट्रेसमेंट लेवल से जब ये सपोर्ट लेके ऊपर नहीं आ गया तो इसमें स्टिल जो है वो सेलिंग प्रेशर अवेलेबल है। और अगर हम इसका सपोर्ट देखें, अगर ये इन प्राइसेस से जो है वो कंसिस्टेंटली रिजेक्ट होता हुआ आया तो फिर इसका एक बहुत अच्छा जो सपोर्ट लेवल है वो 0.618 की रिट्रेसमेंट है, जो बनती है आपकी 60 रुपए 15 पैसे पे। नाउ ये यहाँ पे एक कैंडल स्टिक बनी थी, ठीक है, और इसे वीकली चार्ट में हम देखेंगे तो आप देखेंगे कि कितनी खूबसूरती से जो है वहां पे एक वीकली लेवल पे जो है विक्स बनी थी इस लेवल्स पे। बहरहाल, तो ये अभी जो करंटली इमीडिएटली सपोर्ट अवेलेबल है वो 0.618 का जो लेवल है 60 या 15 का, वो रिट्रेसमेंट लेवल है आपका, और सपोर्ट लेवल भी सर्व करेगा। अच्छा सपोर्ट लेवल है, लेकिन अगर इसको इसने तोड़ दिया तो क्या होगा कि हमारे पास जो है यहाँ पे ये अगेन नीचे मजीद आ सकता है। जो इसका अल्टीमेटली एक बाय जोन बन सकता है वो आपका लेवल बनता है, ये जो जोन है 48 रुपए 55 पैसे से लेकर 52 रुपए 46 पैसे तक। इसकी रीजन क्या है, ये क्यों सपोर्ट बन सकता है, इसे समझने की कोशिश करते हैं। 200 डेज की मूविंग एवरेज एक अवेलेबल है, जो कि मैंने डिस्कस किया हुआ है कि कैसे इंस्टीट्यूशनल लाइन सर्व करती है एज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। बहुत एक अच्छा ये आपका जो है वो इंडिकेटर होता है बुलिशनेस और बियरिशनेस के एतबार से। उसकी वीडियो बिगनर सीरीज में पड़ी हुई है, अगर कोई देखना चाहे तो वो आप रिव्यू कर सकते हैं। उसके बाद इसी प्राइस रेंज में आपके पास जो है वो 0.786 का जो है रिट्रेसमेंट लेवल भी अवेलेबल है। नाउ दो चीजें होगी, यहाँ पे रिट्रेसमेंट भी है, यहाँ पे 200 डेज की मूविंग एवरेज भी है, और अगर रिग्रेशन चैनल हम लगाएं जो इसका अप ट्रेंड बना था तो उसका लोअर बैंड भी यहाँ पे बन रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास तीन चीजें अवेलेबल हैं जो प्राइस को जो है वो सपोर्ट करने के लिए अवेलेबल हैं। और रेजिस्टेंस जो है अगेन वो इस लेवल पे है आपका, ये 66 से जो स्टार्ट होता है और 67 68 के पास जाता है। इसमें तीन चीजें मैंने आपको बताई हैं। 0.5 का रिट्रेसमेंट लेवल है, 100 डेज की मूविंग एवरेज है, पॉइंट ऑफ कंट्रोल जो है सप्लाई जो डिसाइड करता है वो भी यहाँ पे है, और एक मजीद चौथी चीज भी इसमें है। अगर आप इसका ट्रेंड देखें जो यहाँ से आया था तो रिग्रेशनल बेसिस पे यहाँ पे अपर साइड ऑफ द बैंड है। अपर साइड ऑफ द बैंड का मतलब ये है कि जो चैनल आपका बनता है उसकी जो ऊपर हमारे पास लाइन बनती है वो यहाँ पे आती है, ठीक है। तो यहाँ पे चार चीजें अवेलेबल हैं करंटली इसको रेजिस्ट करने के लिए, और वही जो है इसका चैलेंज है कि ये यहाँ से ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा। अगर ये हमारे पास यहाँ पे अच्छे वॉल्यूम्स और प्राइस चेंज आता है और इस लेवल से ऊपर ये सस्टेन करता है, जो आपके पास मार्क जोन है ये वाला आपके पास, मैंने थोड़ा जूम कर लिया मजीद क्लैरिटी के लिए, 66.86 से लेकर ये आपका जाता है
67.92 का। यहाँ से ऊपर जाने की सूरत में जो है फिर ये अपना जो रेजिस्टेंस लेवल होगा इसका वो 79.38 होगा। सो फॉर एनी बुलिश कंटिन्यूएशन वी एट लीस्ट क्लोजिंग अबव 67.91 एट लीस्ट। वहां से ऊपर अगर ये कंसिस्टेंट क्लोजिंग देता है और वॉल्यूम्स की बार जो है वो आपको ऐसे नजर आना शुरू हो जाती हैं, ये जिस तरह है वॉल्यूम्स इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है ना, तो फिर ही जो है इसमें बुलिश जो है बुलिशनेस आएगी। अदरवाइज स्टिल जो है वो बायर्स जो है वो इसमें चार्ज में है और वो अगेन जो है वो प्राइसेस जो 60.15 का लेवल है उसे टेस्ट कर सकते हैं। अब इसको अगर वीकली चार्ट पे देखें तो आपको यहाँ पे ये नजर आ रहा है, ठीक है। वीकली चार्ट में जब भी प्राइसेस देखें आप, ये एक बहुत बड़ी वीक आई, दैट शोज कि यहाँ पे जो है वो बायर्स अवेलेबल है। अगेन यहाँ पे भी हमारे पास जो है वो एक वीक नजर आई थी, लेकिन ऊपर जो हमारे पास वीक है दैट इज लार्जर देन दिस वीक, दैट शोज कि हमारे पास जो है यहाँ पे जो बायर्स और सेलर हैं उनका जो आपका एक बुल्स एंड बियर्स की फाइट है वो चल रही है और प्राइसेस अभी डिफाइन नहीं हुई। अगर इसमें मजीद यहाँ पे थोड़ा प्रेशर आता है वीकली क्लोजिंग की तरफ तो फिर क्या होगा कि ये एक बियरिश, मजीद बियरिश कैंडल बन जाएगी और जो बियर्स हैं वो इससे दे विल हिट इट हार्ड कि वो 60.15 का लेवल जो है उसे तोड़ दे। तो आपने ये लेवल्स याद रखने हैं मोटे मोटे। एक आपका ये रेंज बनती है 49.22 से लेकर 52.29 का, ये बड़ा एक बाइज एरिया बन सकता है और यहाँ पे एक प्राइस का जो है वो गैप्स भी अवेलेबल है। एक चीज तो करंटली आपने 60.15 को जो है वो बहुत ध्यान से देख के जो है ना इसमें काम करना है। अगर ये इसे तोड़ गया तो फिर ये बड़ा जल्दी जो है इन लेवल्स की तरफ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखें तो कोई वॉल्यूम्स नहीं लगे थे, तो यहाँ पे जो है वो चेंज ऑफ हैंड्स नहीं हुआ था, तो इस वजह से ये यहाँ पे जो है वो फ्री फॉल आ जाएगा 60.15 से नीचे। और अप साइड के लिए आपने कंसिस्टेंटली इसको जो है वो मॉनिटर करना है। 68.01 से ऊपर जो है ये इसमें बुलिशनेस जो है वो आ सकती है। ये कोई बायर सेल कॉल नहीं है, जो इसके फैक्ट्स हैं, ट्रेडिंग फैक्ट्स हैं, वो मैंने आपके सामने रख दिए हैं। आई होप दिस विल हेल्प यू इन प्लानिंग योर ट्रेड। और अगर आपको लगता है कि इस इंफॉर्मेशन ने आपके लिए कोई वैल्यू एडिशन की है तो आई हाईली इनकरेज कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एंड इफ यू फील दिस इंफॉर्मेशन कैन हेल्प एनी अदर फेलो ट्रेडर तो आप जो है यू कैन you feel free to share this content with the trader or investor interested about Nishad Power Limited. So this is pretty much it. Thank you so much for listening. Have a good day.